साधक मित्रों, आपका स्वागत, अभिनंदन। इस ध्यान की श्रृंखला में कुछ समय का अंतराल हुआ। अब हम फिर शुरू कर रहे हैं। अंतराल के लिए क्षमा। आप सक्रिय रूप से जुड़े रहें और जो ध्यान का जो कार्यक्रम होता है उसका आनंद लेते रहें और साथ में साथ ध्यान भी करते रहें। दो चार बातें ध्यान के संबंध में ले लें, फिर हम एक छोटा सा डिमोन्स्ट्रेशन के तौर पर ध्यान में प्रवेश करेंगे। पहले तो ये समझ लें कि ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं है, ध्यान का कोई केंद्र नहीं है, ध्यान का कोई नाम नहीं होता, ध्यान ब्रांडेड नहीं है, ध्यान पेटेंटेड नहीं है, ध्यान का कोई धर्म नहीं, ध्यान का कोई संप्रदाय नहीं, ध्यान का कोई वर्ग नहीं, कोई जाति नहीं। ध्यान स्त्री, पुरुष, बालक, जवान, बूढ़ा, अपंग, अंधा, लूला, लंगड़ा, कोई भी ध्यान में प्रवेश कर सकता है। ध्यान के जिज्ञासुओं को, अभ्यासियों को, जो ध्यान में जिनका रुचि है, उन्हें दो तीन बातें समझनी है कि एक तो उनका मन ध्यान में क्यों नहीं लगता है, ध्यान की बाधा क्या है और ध्यान का सहयोगी कौन है। हमें बाधा को समझना है और जो ध्यान में सहयोगी है उसे पकड़ना है। हमारे पास शरीर है, मन है और श्वास है, और श्वास के साथ होश है। ध्यान करने वाले अभ्यासी जानते हैं कि मन चंचल है, मन भटकता है, मन में विचार आते हैं, मन में विकार आते हैं, मन में वासनाएं उठती हैं, मन में कामनाएं उठती हैं, मन भटकाता है। मन कभी भूत की स्मृतियों में जाता है, मन कभी भविष्य की कल्पना में जाता है, मन कभी वर्तमान में नहीं ठहरता। मन का नाम वर्तमान में ठहरना नहीं है। मन या तो भूत में होता है या भविष्य में होता है। ध्यान में हमको मन को वर्तमान में लाना है, याददाश्त और स्मृतियों को छोड़ना है और भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ना है। मन के विचारों को निर्विचार करना है। हमारे पास शरीर है और उसमें 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का संचालन मन के द्वारा नियंत्रित है। मन के कारण ही इन इंद्रियों के कार्यकलाप होते हैं। इन इंद्रियों से विषय और वृत्तियां उठती हैं और काम करती हैं। ये सब इंद्रियां मन के नियंत्रण में हैं। बिना मन के ये कुछ नहीं कर सकते।
तो ध्यान में जाने के लिए और वर्तमान में आने के लिए मन एक बाधा है। ध्यान के लिए सबसे बड़ी बाधा मन है। जब तक मन है ध्यान नहीं होगा। ध्यान में भटकते रहोगे, विचारों में डूबे रहोगे, कल्पनाओं में डूबे रहोगे, वासनाओं में और कामनाओं में डूबे रहोगे। कभी भूतकाल को याद करते हो, कभी कल्पना को याद करते हो आने वाले भविष्य के लिए। और ये सब इंद्रियों, मन के विचार इंद्रियों में आते हैं और इन सब से इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तो मन ध्यान नहीं होने देता, ध्यान में आपको डूबने नहीं देता, ध्यान में आपको प्रवेश नहीं करने देता। ध्यान मन चिंता और विचारों में डालता है, इसलिए चेतना सुप्त हो जाती है। तो हमें यह समझना है कि मन ध्यान के लिए बाधक है। तो इस बाधा को कैसे दूर करें ताकि हम ध्यान में प्रवेश कर सकें। दूसरा, मन में हमारे विचार हैं। तो मन के लिए मन का दुश्मन कौन है, मन का विरोधी कौन है? मन तो विरोधी है ध्यान का, लेकिन मन का विरोधी कौन है? मन का विरोधी है मौन। मन वचन काया से अगर हम मौन में जाते हैं तो मन अमन हो जाता है, विचार निर्विचार हो जाते हैं और मन निष्क्रिय हो जाता है। तो मौन ध्यान का, ध्यानियों के लिए, ध्यान का अभ्यास करने वालों के लिए, चाहे वो किसी भी विधि से ध्यान करें, उसके पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसे मौन में जाना होगा और अपने को खाली करना होगा। मौन मन से कनेक्शन को कट कर देता है। मौन से मन विसर्जन हो जाता है और मन से विसर्जन हो जाता है तो ध्यान मुक्त हो जाता है, ध्यान की बाधा समाप्त हो जाती है। तो ध्यान के लिए मन को अमन करना, मन की मृत्यु, मन को मिटाना, ये हम निष्क्रियता से और मन से, मौन यदि सध गई तो मन का भटकना, मन की चंचलता, मन के विचार, मन की कल्पनाएं बंद हो जाती है। तो ध्यान करने वाले अभ्यासी को सबसे पहले जो मन को स्थिर करना, मन को अमन करना, मन को शिथिल कर देना, मन को मुर्दा कर देना, ये करने के लिए पहले मौन साधना और मौन में मन वचन काया को बिल्कुल चुप बैठ जाना। जो जो आपकी मौन गहरी होती जाएगी, मन का विसर्जन होता जाएगा। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखें और श्वास को आने दें, जाने दें। श्वास पर अपना कुछ भी प्रयोग न करें। जैसा सहजता से श्वास गहरा आता है, धीमा आता है, जाता है, होश पूर्वक देखें। ये प्रारंभिक अवस्था ध्यानियों के लिए जरूरी है, जो मैंने आपसे कही है। दूसरा, हर आदमी की मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक अनुकूलता के अनुसार ध्यान की जितनी भी विधियां हैं
उसको उसके अनुसार जो उसको अनुकूल लगे उस विधि को उसे अपनाना और फिर उसी पर लगातार ध्यान करना है। किसी को शरीर के द्वारा सुगमता है, किसी को मन के द्वारा सुगमता है और किसी को बुद्धि के द्वारा सुगमता है। जो जिसको सहजता लगे उस आधार से जो जो विधियां ध्यान की है उसमें उसकी अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुकूलता के अनुसार उसे ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। अन्यथा ध्यान नहीं हो पाएगा, ध्यान गड़बड़ हो जाएगा। तो दो बातें ध्यान के लिए आप अपने ध्यान में ले लें, अपनी समझ में ले लें। अब हम आज एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं ध्यान का, ज्यादा लंबा नहीं, 15 मिनट का ही है। उसमें हम कह रहे हैं मैं को भूलो। हर जगह ये मन मैं में ले जाता है। ये मेरा है, ये मेरी है, ये दुकान मेरी, ये मकान मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये धन मेरा, ये दौलत मेरी, ये मेरा अपमान, ये मेरा सम्मान, ये मेरे प्रति ईर्ष्या, ये मेरे प्रति द्वेष, ये मेरे प्रति राग, ये मेरे प्रति, ये सारा मैं हम मैं केंद्रित हो गए हैं। मैं अहंकार है। तो मैं को इस ध्यान में हम मैं का विसर्जन करें, कुछ नहीं करें, मैं को भूलें, मैं से हमारा संबंध विच्छेद कर दें। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या करूं, मैं क्यों हूं, मैं कहां जाऊंगा, ये भी बात करने से मैं को ही दोहराते हैं और मैं मिटता नहीं और मैं कायम रहता है। यहाँ इस ध्यान में छोटा सा प्रयोग है कि मैं को भूल जाना है। भूलो, मैं को भूलो। कुछ क्षण के लिए भी यदि मैं को भूले तो फिर आपके पास वो सूत्र हाथ में लगेगा कि धीरे धीरे आप मैं को भूलते चले जाएंगे। जब आप मैं को भूलेंगे तो फिर क्या बचेगा? मैं से ही आप बचे हुए हो। आपका संसार है, आपका मन है, आपके विचार हैं, आपकी कल्पना, ये सब मैं के कारण है और इसी कारण आपका अहंकार है। इस मैं का ही कर्म है और कर्मों का बंधन भी है। तो इस मैं को भूलो, मैं से अपना संबंध विच्छेद कर दो। मैं को अपनी डिक्शनरी से हटा दो। मैं नाम के शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दो। अपने बोलचाल की भाषा से भी हटा दो। अपने मन से मैं का उच्चारण अपनी जबान से करना बंद कर दो। मैं को विसर्जित कर दो। अब ये कैसे होगा, इस ध्यान से हम समझें। इस ध्यान का प्रयोग 10 मिनट के लिए करें और उसमें हम मैं को भूलें। कैसे करेंगे? मैंने कहा कि मन के अंदर विचार पैदा होते हैं और मन के अंदर विचार पैदा होने से आपका शरीर काम करता है, इंद्रियां काम करती है। बिना मन के आपकी इंद्रियां काम नहीं करती। तो इंद्रियां सक्रिय होती हैं मन के कारण। और ध्यान में हम कहते हैं कि अपने शरीर को शिथिल करो, अपनी इंद्रियों को शिथिल करो, अपनी इंद्रियों को निष्क्रिय करो। तो पहला क्वेश्चन, पहला सावधानी हम ध्यान में कहते हैं अपने शरीर को शिथिल करो, अपनी इंद्रियों को शिथिल करो।
जब हम कहते हैं अपनी इंद्रियों को शिथिल करो, अपने शरीर को शिथिल करो, एक आसन में बैठे रहो, आंखें बंद रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, गर्दन सीधी रखो और शरीर को ढीला छोड़ दो। अब इंद्रियों का इस ध्यान, जिस समय हम ध्यान में बैठते हैं उस समय इंद्रियों का कोई काम नहीं है। न नाक, न कान का काम है, न आंखों का काम है, न मुंह का काम है, न सूंघना है, न खाना है, न किसी को स्पर्श करना है, न किसी को देखना है। तो जब आप इंद्रियों को शिथिल करोगे, मन को, जब आप शरीर को शिथिल कर देंगे तो मन का प्रयोग बंद हो जाएगा, मन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मन अपना नियंत्रण नहीं कर पाएगा। मरे हुए व्यक्ति की सब इंद्रियां होते हुए भी वो निष्क्रिय होती है। तो इस ध्यान में ऐसी निष्क्रियता लानी है कि मैं हूं ही नहीं और मेरा कोई काम ही नहीं है। जब आप मन से, मन का नियंत्रण हटेगा तो मन क्या करेगा? मन कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मन के साथ जो आपकी इंद्रियों का, शरीर का सेतु है, उसको आपने इस किनारे को शिथिल कर दिया तो वो मन आप तक नहीं पहुंचेगा, विचारों का तांता टूट जाएगा। तो संक्षिप्त में यही है कि आप इंद्रियों को और शरीर को शिथिल करें, निष्क्रिय कर दें। निष्क्रिय हो ही जाएगी जब आप ध्यान में बैठोगे तो, क्योंकि उसको करने के लिए कोई काम ही नहीं है। जब इंद्रियां शिथिल होगी, शरीर शिथिल होगा, तो मन का कनेक्शन इंद्रियों से और शरीर से टूट जाएगा। तो मन, मेवाड़ी भाषा में कहूं तो मन ठाला हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, मन मर जाएगा, मन मिट जाएगा, मन अमन हो जाएगा। और जो ही मन अमन हुआ और इंद्रियां शिथिल हुई, आप मौन में प्रवेश कर जाओ। बस फिर मौन ही मौन हो जाएगी। और मौन के अंदर जब आप प्रवेश कर जाओगे, जब मन नहीं, विचार नहीं, कल्पना नहीं, विकार नहीं और इंद्रियों का कोई काम नहीं, आपके ध्यान कक्ष में कोई नहीं, आप नितांत अकेले हो, मौन हो और मन ने काम करना बंद कर दिया, इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया और आप मौन हो गए, तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपका शरीर नहीं है, न आपका मन है, न आपका शरीर है। फिर धीरे धीरे पता लगेगा कि आप नहीं हैं, आप है ही नहीं। ये सब मन के खेल हैं। जब मन नहीं तो आप भी नहीं, आपका संसार भी नहीं है, आपका व्यवहार भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप भी नहीं। तो धीरे धीरे जब आपकी मौन शक्ति है तो मन मिटने लगता है। और मौन में मन, वचन और काया तीनों को एकाग्र करना है, एक चित्त में लाना है और हमें इधर उधर मौन में नहीं भटकना है और शून्यवत बैठे रहना है। जो जो आपकी मौन गहरी होती जाएगी, जो आपका मन मिटता जाएगा और मन मिटता जाएगा तो संसार मिटता जाएगा और आप भी मिटते जाओगे। और मैं नाम की कोई अहंकार, अहम भाव नहीं रहे। मैं है ही नहीं, आप ही नहीं हो तो मैं कहां से होगा, और मैं नहीं होगा तो संसार नहीं होगा। धीरे 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 आप जब गहरी मौन में चले जाएंगे तो फिर मैं जो मौन, आपकी मौन है
वो जब सदने लगेगी तो मन जब समाप्त हो जाएगा, मन जब अमन हो जाएगा, जब आप मनातीत हो जाओगे, मन के पार चले जाओगे, तो मैं तो मीटिंग कहीं पीछे ही छूट जाएगा और आप शून्यवत हो जाओगे। आप होगे ही नहीं, आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। तो फिर क्या रहेगा? संसार नहीं रहेगा, आपके चित्त की दशा शांत हो जाएगी, तो फिर क्या रहेगा? फिर जो आपको पता लगेगा, जो आप होश में जब आप श्वास के साथ रहोगे मौन में, तो मैं को भूलो, क्योंकि मन कभी प्रेजेंट में नहीं रहता, वर्तमान में नहीं रहता। मन का स्वभाव है या तो स्मृति में जाता है या भविष्य में जाता है, बीच में नहीं ठहरता। मौन मन को बीच में ठहरा देती है, और जब मन बीच में ठहरता है, न इधर जाता न उधर जाता, तो मन अमन हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और आपके अंदर एक शांति उतरने लगती है। उस गहरी मौन में आप शांत 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 होने लगते हैं, और आपको अपनी आत्मिक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, आपके भीतर की ऊर्जा आपको टच करती है। उस ऊर्जा का आपको भीतर गहरे में एहसास होने लगता है, शांति उतरती है, और आप परिपूर्ण मौन में शांत जब होने लगते हो, जब मैं मिटता है, जब मैं भूल जाते हो, मैं के संबोधन को ही भूल जाना है, तो आप अपने अस्तित्व में पहुंच जाते हो, आप समग्र हो जाते हो। आप बूंद सागर में जैसे विलीन होती है, वैसे आप शाश्वत हो जाते हो, अपने स्वभाव में चले जाते हो, और परम आनंद की अनुभूति होती है। मैं को भूलना, मन को अमन करना मौन के द्वारा, और मन का संबंध इंद्रियों से और शरीर से विच्छेद करके, शिथिल होकर के शांत अपने ध्यान कक्ष में बैठ जाना। बस इसी छोटे से सूत्र के साथ आज की नई शुरुआत हम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम विस्तार से जो भी ध्यान की विधियां हैं उस पर हम जाएंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, डूबेंगे। हम आनंद और शांति को प्राप्त करेंगे, अपने स्वभाव में पहुंचेंगे, अपनी कॉस्मिक आत्मिक ऊर्जा का एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे, अनुभूति में लेंगे, साक्षात्कार करेंगे। आज काफी अंतराल के बाद हमने फिर ध्यान की श्रृंखला शुरू की है। छोटे से सुझावों के साथ इंट्रोडक्शन में हमने मन का भाव छोड़ा। इसी के साथ आज हम इस ध्यान का केवल इंट्रोडक्शन और समापन कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से फिर आपकी बैटरी चार्ज कर लें, और ताकि आने वाले समय में आपकी ऊर्जा जाग जाए और हम ध्यान की विधियों में प्रवेश करें, शांति और आनंद का अनुभव करें और अपने ऊर्जा का साक्षात्कार करें। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।